आरव ने निकाला काव्या को घर से बाहर। जी हाँ दोस्तों, सीरियल पति ब्रह्मचारी का आने वाला एपिसोड होने वाला है बहुत ही मजेदार। क्या कभी आपने किसी पर इतना भरोसा किया है कि उस पर शक करने का सवाल ही ना उठे, और फिर उसी इंसान ने आपकी जिंदगी तबाह कर दी हो? आज की कहानी कुछ ऐसी ही है, प्यार, झूठ और छल की। क्योंकि इस बार पति ब्रह्मचारी के नए एपिसोड में आरव ने वो किया है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। उसने काव्या को अपने ही घर से निकाल दिया, और वजह एक ऐसा इल्जाम जिसने सबको हिलाकर रख दिया। काला जादू। रात का सन्नाटा, हवाओं में अजीब सी बेचैनी। काव्या अपने कमरे में दीपक जलाकर भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, सब ठीक कर देना, मेरे और आरव के बीच जो गलतफहमियां हैं वो मिटा देना। लेकिन उसी वक्त बाहर दादी किसी को फोन पर कह रही थी, अब वक्त आ गया है, आरव को सच्चाई वही माननी होगी जो हम दिखाएंगे। दादी की आंखों में चालाकी थी, और कमरे के बाहर आरव खड़ा था, जो हर शब्द सुन रहा था लेकिन अपने हिसाब से समझ रहा था। उसे लगता है कि काव्या ही सब कुछ बर्बाद कर रही है। अगली सुबह हवेली के आंगन में सब मौजूद थे, दादी, आरव, रिया और बाकी लोग। काव्या नीचे आती है सफेद साड़ी में, मासूम लेकिन डरी हुई। तभी दादी जोर से चिल्लाती है, बस करो ये नाटक काव्या, अब सब जान चुके हैं कि तुम काला जादू करती हो। काव्या सन्न रह जाती है, क्या मैं काला जादू? लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, आरव उसके पास आता है, आंखों में गुस्सा, आवाज में दर्द। काव्या, तुमने मुझे धोखा दिया, ये सब नाटक था ना? रात को काले कपड़ों में पूजा, और फिर ये सब बेहोशी का नाटक। काव्या के आंसू थमते नहीं। आरव, मैं कुछ नहीं जानती, ये सब झूठ है। लेकिन आरव मानने को तैयार नहीं। वो उसी वक्त सबके सामने कह देता है, आज से तुम्हारा इस घर से कोई रिश्ता नहीं, निकल जाओ अभी। काव्या रोती है, आरव का हाथ पकड़ती है, आरव, एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज। लेकिन आरव का चेहरा पत्थर बन चुका है। अगर पुलिस नहीं बुला रहा तो सिर्फ इसलिए क्योंकि कभी तुम्हें प्यार किया था, लेकिन अब तुम इस घर में नहीं रह सकती। फिर वो उसके हाथ से पकड़कर उसे दरवाजे तक ले जाता है। दादी संतुष्ट। काव्या की चप्पलें आंगन में छूट जाती हैं, उसकी साड़ी हवा में लहराती है और दरवाजा बंद हो जाता है। उसके पीछे एक जिंदगी टूट चुकी होती है। दूसरी ओर रिया, जो अब तक चुप थी, सब कुछ अपनी आंखों से देख चुकी थी। वो समझ चुकी है कि कुछ बहुत बड़ा खेल चल रहा है। रात को जब सब सो जाते हैं, रिया चुपचाप दादी के कमरे में जाती है। वहां उसे एक ट्रंक मिलता है जिसमें वही काली साड़ी, कुछ पुराने ताबीज और आरव के नाम का नकली तिलक पत्र। रिया को चेहरे पर हैरानी है, यानी ये सब काव्या ने, दादी ने किया है। अब रिया का मिशन साफ है, वो आरव को सच्चाई बताना चाहती है। लेकिन क्या वो सुनेगा? दादी का जाल इतना गहरा है कि सच्चाई दब जाएगी। अगले दिन आरव घर में बेचैन घूम रहा है। उसे काव्या की बातें याद आ रही हैं, उसकी आंखों के आंसू, उसकी मासूमियत। लेकिन हर बार दादी की बातें उसके कानों में गूंजती हैं। काला जादू करने वाली औरतों पर भरोसा नहीं करते बेटा। वो सोचता है, क्या मैंने गलती की? और तभी रिया उसके पास आती है, आरव, तुमने बहुत बड़ी भूल की है, काव्या निर्दोष है। आरव चौंकता है, क्या? रिया सब बताती है, दादी ही वो औरत है जो सब कुछ कंट्रोल कर रही है। वो नहीं चाहती कि काव्या तुम्हारी जिंदगी में रहे। आरव का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो सीढ़ियों की ओर दौड़ता है। अगर ये सच है तो मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। काव्या अब अकेली है, बारिश में भीगती हुई सड़क किनारे बैठी है। उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल है, क्या प्यार का यही अंजाम होता है? उसी वक्त एक गाड़ी उसके सामने रुकती है। ड्राइवर सीट पर रिया। काव्या, मेरे साथ चलो, सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। काव्या धीरे से सिर उठाती है, अब मैं वही काव्या नहीं हूं रिया, अब मैं सच्चाई बनकर लौटूंगी। उसके शब्दों में आग है, अब कहानी बदलने वाली है। हवेली में आरव रोता है, काव्या, माफ कर दो, मैंने तुम्हें नहीं समझा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है। रिया उसे बताती है, वो जा चुकी है और अब वो लौटेगी, लेकिन वो काव्या नहीं, तूफान बनकर। कैमरा धीरे धीरे आरव के चेहरे पर जूम करता है। वो डरता है क्योंकि अब आने वाला तूफान उसे माफ नहीं करेगा। तो दोस्तों, आने वाला एपिसोड होगा अब तक का सबसे धमाकेदार। क्या आरव अपनी गलती सुधार पाएगा? क्या काव्या बदले की आग में सब कुछ जला देगी, या फिर रिया ही सबको सच्चाई दिखाएगी? देखना मत भूलिए पति ब्रह्मचारी का अगला एपिसोड, जहां प्यार और साजिश के बीच शुरू होगा एक नया खेल। अगर आपको काव्या और आरव की जोड़ी पसंद है तो नीचे कमेंट में #आरव काव्या फॉरएवर जरूर लिखें। और हाँ दोस्तों,
पति ब्रह्मचारी के आने वाले एपिसोड्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।